this will be a class about general geography from basic to advanced volcano. ये महेश कुमार बनवाल, माजिद हुसैन, एनसीईआरटी टॉप नोट सब हैं इसमें। ग्राफिक्स एनिमेशन के थ्रू आपको पढ़ाया जाएगा, तो आइए स्वागत। सो गाइस, स्वागत है आपका रेंट्यूडो क्लासेस में, वेयर योर सक्सेस इज गारंटीड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर दैट व्हाट इज अबाउट वॉल्केनो फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। इसमें सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, क्या होता है वॉल्केनो फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस, और जितनी भी रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो आपके इससे एडिशनल फैक्ट्स होंगे, जो नोट्स होंगे, जो क्वेश्चंस आज तक वेरियस एग्जाम में पूछे गए, उस सारी की कंपाइल्ड पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इस वीडियोस को देखने के बाद आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। योर ऑल कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर एंड दैट आई विल प्रॉमिस टू यू। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिएगा, एक पहले जनरल लेवल में समझ लेते हैं कि वॉल्केनो होता क्या है। ठीक है, जनरल लेवल में इसको समझ। देखिए, वॉल्केनो आप ये कह सकते हैं कि एक तरह का पाइप है जो कि अर्थ, नॉर्मल अर्थ से थोड़ा सा अपराइज फॉर्म में होता है, और ये अंदर की जो पृथ्वी है उसकी गर्मी निकालता है। एज वी ऑल नो दैट द कोर एंड द मेंटल इज वेरी हॉट ऑफ अर्थ, दैट इज फाउंड इनसाइड द और वेरी डीप इनसाइड द अर्थ। तो ये कहीं ना कहीं फॉर्म है उनकी गर्मी बाहर निकालने का। मैग्मा एज जो भी होते हैं क्या कंटेन करते हैं, आइए देखते हैं। एक सेकेंड। So volcano, a volcano is a vent or opening on the earth surface through which magma, ashes, gases and water vapor are ejected। देखिएगा, volcano जैसे कि मैंने पहले भी बताया, एक अपराइजिंग फॉर्म होता है जो कि एक्ट एज अ वेंट थ्रू विच मैग्मा, एस, गैसेज एंड वाटर वेपर्स फ्रॉम द अर्थ आर इजेक्टेड आउटसाइड द एटमॉस्फियर। ये एक तरह का पाइप है जो कि अंदर से जो भी मैग्मा गर्मी है वो बाहर निकालता है, मैग्मा, एसिड, गैस और वाटर वेपर्स के फॉर्म में। Volcanicity covers all the rising of magma and gases to getting it cold in various forms। देखिए, वल्कैनिटी एक टर्म होता है जिसमें मैग्मा और गैसेज जब बाहर निकलते हैं तो कोई ना कोई फॉर्म ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्रेटर का फॉर्म, या कि एक हार्ड लैंड फॉर्म का फॉर्म, जो कि या फिर एक ब्लैक सॉइल का फॉर्म। ये सब लेने के बाद जो इन सब के टर्म्स होते हैं, इसको एक जनरल टर्म डिफाइन किया गया जिसका नाम दिया गया वल्कैनिसिटी। द एक्सप्लोजन इन द वॉल्केनोज कैन बी सीन इन हाई अमाउंट ऑफ सिलिकेट प्रेजेंट इन द मैग्मा। देखिएगा, जब वॉल्केनो, वी ऑल नो कि इट बस्ट आउट एंड इट बस्ट आउट विद द रिलीज ऑफ द मैग्मा। तो जो इस मैग्मा में जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसको हम लोग कहते हैं सिलिकेट। अब ये सिलिकेट क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। डार्क ब्लू, डार्क और लाइट जो भी कलर होता है, मैं अलग अलग शेड का होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। सो दैट्स फॉर ऑल अबाउट वॉल्केनो। इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। सो मैग्मा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू केमिकल एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन इट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि मैग्मा को दो पार्टों में कहा जाता है, एक डार्क और दूसरा लाइट। एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इस बात पे थोड़ा ध्यान दें। ठीक है, एक डार्क एक लाइट। अब बेसिकली इन लोगों को क्लासिफाई दो पार्टों में क्यों किया गया है, उसकी ये वजह है। पहली है फेल्सिक जिसको कहा गया है, और दूसरी है मैफिक। तो फेल्सिक में क्या होता है, जो कि सिलिकेट होता है, वो रिच होता है, एक सेकेंड, वो रिच होता है इन क्वार्ट्ज, फेल्सपर मिनरल्स आर प्रेजेंट। फेल्सपर मिनरल और जो क्वार्ट्ज मिनरल है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। सिलिकेट रिच होता है, इसलिए इसको फेल्सिक कहा गया है। मैफिक जो होता है आपका, उसको मैग्नीशियम और रिच मिनरल होता है पायरोक्सिन, इसमें एम्फीबोल, ओलिविन आर प्रेजेंट। तो ये सब जो इसमें मिनरल्स होते हैं ये सब प्रेजेंट होते हैं, दैट्स वाई इनको अलग अलग नाम दिया गया है। मैग्नीशियम रिच मिनरल्स पायरोक्सिन, एम्फीबोल एंड ओलिविन आर प्रेजेंट इन मैफिक मिनरल्स। और जो फेल्सिक मिनरल होता है वो सिलिकेट रिच होते हैं, क्वार्ट्ज, फेल्सियम मिनरल इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसलिए इसको मिनरल क्लासिफाइड को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, वो कि केमिकल और मिनरल जो उसमें होते हैं। आइए आगे चल के देखते हैं। देखिएगा, ये एक जनरल वॉल्केनो का डायग्राम होता है। ये होता है क्रेटर। क्रेटर हिंदी में समझो तो क्रेटर एक माउथ होता है जिसके थ्रू वॉल्केनो अपनी गर्मी बाहर निकालता है पृथ्वी की। ये जो आप एक रिवर फ्लो देख रहे हैं, जो कि आप ज़्यादातर वीडियोस में देखते होंगे, गाढ़ा टाइप का सेमी लिक्विड फॉर्म होता है, इसको कहते हैं लावा फ्लो। ये पूरी पृथ्वी की जो गर्मी है उसको बाहर निकाल के जो फॉर्म एक लेता है लावा, इसी में आपके मैग्मा और सिलिकेट्स और जो अदर अदर मिनरल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। वेंट, एज वी ऑल नो इन हिंदी, इट्स अ पाइप। ये एक पाइप होता है, ये एक पाइप होता है जिसके थ्रू निकलता है। इस क्रेटर से देखिए केवल लावा नहीं निकलता, ये देखिए गैस, ऐश और एक तरह का जो क्लाउड फॉर्म आप देखते हैं वॉल्केनो के फटने पे, वो इसी सब से बनता है। क्रेटर के थ्रू वो बहुत एक, क्योंकि एक प्रेशर से निकलता है वो, और प्रेशर से जाने के बाद वो इतना हाई अपराइजिंग पे चला जाता है कि जब तक उसको अपनी हाई, अपने से ज़्यादा डेंसिटी वाली एयर नहीं मिलती, तब तक वो अपराइज करता है। उसके बाद एक कॉन्स्टेंट फॉर्म में वो फैलना चालू कर देता है उधर उधर। तो लावा फ्लो। सेकेंडरी और पैरासिटिक कोन होता है, एक छोटा सा कोन होता है जो कि जनरली बाहर की साइड होता है, वो बहुत ही
माइन्यूट टाइप में एक अपना लावा निकालता है। लेयर्स ऑफ गैसेस देखिए होता क्या, जब पृथ्वी फटती है तो कहीं ना कहीं एक स्मॉल स्मॉल फॉर्म नहीं, पृथ्वी के एक पोर्स के थ्रू हम लोगों को बताया गया है कि मिट्टी में भी पोर्स होते हैं जिसके थ्रू गर्म चीजें बाहर आती हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में लेयर फॉर्म कर लेती हैं जिसको कहा गया लेयर ऑफ एस। डाइक्स होते हैं आपके अपराइजिंग, जो थोड़ा बहुत क्रैक बनता है लेकिन वो पृथ्वी के बाहर नहीं आ पाता है, वो अंदर ही रह जाता है और एक अपराइजिंग फॉर्म ले लेता है। सिल होता है एक हार्ड फॉर्म ऑफ, ये देखिएगा, मैग्मा, जो कि बीनीथ द अर्थ लेयर्स होती है। ये लैकोलिथ एक पहाड़ का फॉर्म होता है जो कि नीचे से जुड़ा होता है। जैसे कि डाइक जो आपके बनते हैं वो फटता है लेकिन वो एक छोटे से एरिया में जाके बढ़ जाता है, लेकिन जब लैकोलिथ के थ्रू ये बाहर आता है तो ये कहीं ना कहीं एक छोटा सा एक पहाड़ टाइप का फॉर्म ले लेता है जो कि यहाँ पे स्टोर हो जाता है। मैग्मा चैम्बर, वी ऑल नो चैम्बर इज अ गैसेस वेयर गैस प्रेजेंट्स, तो ये गैसेस फ्लो है जहाँ से सारी चीज़ें निकलती हैं। तो ये एक जनरल डायग्राम था, इसको समझ लिया होगा आई होप आप सबने। क्रेटर जिससे बाहर निकलता है, वेंट पाइप थ्रू जिसके थ्रू क्रेटर में जाता है। पैरासिटिक सेकेंडरी कोन एक बहुत छोटा कोन होता है जिसके थ्रू ये बहुत ही हल्के अमाउंट में बाहर निकालता है। लेयर ऑफ है जिसमें कि पोर्स के थ्रू जब बाहर आती है तो वो एक हल्की हल्की सी एक लेयर बनाने लगती है पृथ्वी के अंदर ही, बाहर नहीं आ पाती। मैग्मा चैम्बर एक जब से ज़्यादा गैसियस चैम्बर होता है जहाँ इसके थ्रू वेंट का राइज होता है और क्रेटर के थ्रू ये सारी चीज़ें बाहर निकलती हैं। लैकोलिथ एक हिल एरिया होता है। डाइक होता है एक जिसके थ्रू ये बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन बाहर नहीं निकल पाता, पृथ्वी के अंदर ही एक फॉर्म ले लेता है। सिल्ट इज अ टाइप ऑफ मटेरियल। आगे देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल बिटवीन मेल्फिक एंड फेल्सिक आर कॉल्ड अल्ट्रा मेल्फिक। देखिए अभी हमने आपको दिखाया था कि मेल्फिक और फेल्सिक होते क्या हैं। अब होता क्या, कुछ मिनरल्स होते हैं जो इन दोनों की ही प्रॉपर्टी रखते हैं अपने पास, है ना। वी कैन से दैट अ मिक्सचर ऑफ बोथ ऑफ दिस। तो इस मिनरल्स को कहा जाता है अल्ट्रा मेल्फिक। इस मिनरल में क्या खासियत है, रिच इन सिलिकेट और एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम और सिलिकेट में ये रिच होता है इसलिए इसको अल्ट्रा मेल्फिक कहा जाता है, और इसमें दोनों ही मेल्फिक और फेल्सिक की प्रॉपर्टीज मौजूद होती है। मेल्फिक और फेल्सिक हम लोग अपने थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। ये देखिएगा, ये एक तरह का लावा फ्लो है जो वॉल्केनो जब फटता है तो बाहर निकलता है। ये एक तरह का हल्का एक मोटी परत जमाता है पृथ्वी में, यही आगे चल के कहीं ना कहीं आपका ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन करती है, ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन करती है। आगे देखते हैं। सो पार्ट ऑफ द वॉल्केनो क्या होता है, आगे पढ़ते हैं। बैथोलिट जो अभी मैंने आपको दिखाया था, इट इज अ डोम शेप लावा डिपोजिशन बीनीथ द ग्राउंड सरफेस, दिस कैन बी सीन इन डीप प्लेसेस। एग्जाम्पल ग्रेनाइट। देखिएगा होता क्या है कि हम लोगों की जो अर्थ की नीचे वाली होती है वो सॉफ्ट होती, वो जैसे जैसे हाई हम लोग आगे जाएंगे डेंसिटी बढ़ती जाती है। तो होता क्या, जब मैग्मा, क्योंकि एक गैसियस फॉर्म होता है, प्रेशर इसमें बहुत होता है, तो जहाँ इसको हल्की सी एक कम सतह वाली लेयर मिलती है, ये उसके थ्रू ऊपर जाना जाता है। लेकिन जैसे उसको अपने से हाईयर डेंसिटी मिल सकती है, बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि इनमें प्रेशर बहुत हाई होता है। तो ये इसी सेमी डेंसिटी मटेरियल को अपने आसपास फैलाने लगता है, बाहर निकल नहीं सकता। यहाँ से वो आगे चल चुका क्योंकि तब प्रेशर होता है कि ये पूरी तरह से उसको रोक नहीं पाता, तो आसपास की जो ढीली ज़मीनें होती हैं उसमें जाके एक तरह से एक डोम शेप का बना लेता है। ये देखिएगा, ये आप ये कह सकते हैं कि जो कम डेंसिटी वाली लेयर होती है उसमें फॉर्म होता है, और जैसे ही हाईयर डेंसिटी होती है ये उसका जो टॉप है वो अपनी हाईयर डेंसिटी से नीचे आ जाता है, और क्योंकि प्रेशर के साथ आता है इसलिए और ऊपर मतलब एक फैल जाता है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स प्रेशर ये एक डोम शेप का फॉर्म ले रखता है। हालांकि जो लैकोलिथ है वो पतला होता है, वो एक डोम शेप नहीं बनता, लेकिन बैथोलिथ में एक हाई लेवल पे जाके इतना प्रेशर उसमें बिल्डअप हो जाता है कि वो एक डोम शेप का फॉर्म ले लेता है। और एग्जांपल ग्रेनाइट देखिए, जो हमारा ग्रेनाइट फॉर्म होता है वो बैथोलिट की वजह से फॉर्म होता है, क्योंकि बैथोलिट आगे चल के जो करीबन 50-60 साल बाद दिस कन्वर्ट इनटू अ मिनरल दैट्स वी नो ऑल नो अबाउट बाय द नेम ऑफ ग्रेनाइट एट लोअर पोर्शन ड्यू टू डिफरेंट कंडीशन ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्नेमेटिक बॉडीज इन एन इनर सेडिमेंटरी रॉक वेरियस शेप्स और फॉर्म। तो ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ड्यू टू द डिफरेंट डेंसिटीज ऑफ अर्थ लेयर ये बैथोलिट एक अलग अलग फॉर्म ले लेता है, कहाँ इसको निकल नहीं सकता वहीं फंस जाता है, आसपास की जो कम डेंसिटी होती है उसमें अपने आप को फैलाने की कोशिश करता है, और ये पूरा डिपेंड करता है उसके प्रेशर पे, और जो प्रेशर उसकी जो पृथ्वी की जो अलग डेंसिटी की लेयर है, क्या वो उस जो प्रेशर है वो डेंसिटी को आगे प्रोसीड कर सकता है नहीं, तो इसलिए अलग अलग शेप लेते थे कि हालांकि ये जरूरी नहीं कि ऐसा शेप ले, कभी कभार ये ऐसा शेप ले लेता है, कभी कभार ये बहुत ही लो में ऐसा शेप ले लेता है। तो ये अलग अलग डिपेंड करता है डेंसिटी के ऊपर, और जो ये ऊपर जाके इसका एक प्रेशर बिल्डअप हुआ है। आगे देखते हैं लैकोलिथ, आपको पहले बता दिया गया क्या, दीज आर द अपलिफ्टेड स्लोप एक्वायरिंग द फॉर्म ऑफ अ डोम। ये देखिए,
ये एक पतला सा लैकुलिथ है जो कि बैकुलिथ के मुकाबले एक छोटे फॉर्म में फॉर्म होता है। लैकुलिथ लैपोलिथ इट इज अ सॉलिडिफाइड लावा ऑफ द बेसिन रीजन इन द सॉसर शेप। देखिएगा सॉसर शेप आपका क्या होता है, एक इसमें तो आप समझ नहीं पाएंगे। सॉसर शेप एक तरह से ये होता है आपका, ये तो जब ये लावा मैग्मा निकलता है बाहर तो अलग अलग डेंसिटीज होती, उसी में लैपोलिथ भी एक फॉर्मेशन है जिसको सॉसर शेप ले लेता है आगे चल के। पिछली बार आई थिंक 3-4 साल पहले सीजन में पूछा गया कि लैपोलिथ क्या होता है, उसका शेप क्या होता है। यूपीपीएसएस का तो ये फेवरेट सवाल रहा था एक समय पर, हालांकि अब इधर 2-3 सालों से नहीं पूछ रहा, लेकिन इस बात को ध्यान दीजिएगा क्योंकि लैपोलिथ एक it's also a form of a landform that formed by the volcano and it is a shape in a saucer shape. Since it is a bed-like intrusive bodies formed by the magma horizontal by dikes or drakes. डाइक्स और ड्रेक्स क्या होते हैं, ये भी एक फॉर्मेशन होता है जैसे लैकोलिथ होता है उसी तरह, लेकिन ये होता क्या जब ये बाहर निकलता है तो एक बेड टाइप का फॉर्म कर लेता है। बेड मीन्स वो बहुत हल्की लेयर भारत के बाहर पृथ्वी के बाहर निकल के फॉर्म करता है। शीट द थिन लेयर ऑफ सिल्स इज कॉल्ड शीट। देखिएगा सिल्स कभी कभार बहुत छोटी लेयर ले लेती, कभी कभार थोड़ा ज़्यादा पैमाने पे फैलती, कभी कभार और बड़ा लैंडस्केप ले लेती। तो जो अलग अलग डेंसिटीज होती है जो उसकी लेयर होती है उसको कहा गया है शीट, जो सिल्स लीड्स टू द राइज ऑफ शीट। स्टॉक स्मॉल पोर्शन ऑफ डाइक्स, डाइक्स अलग अलग जो स्टॉक फॉर्म हो जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं स्टॉक। क्रेटर आपको पहले पर पढ़ा चुके हैं, इट इज अ डिप्रेशन एट द माउथ ऑफ वॉल्केनिक वेंट विच यूजुअली फ्यूनर शेप। फ्यूनर शेप आपका होता है ये, जब ये निकलता है अलग डेंसिटीज के थ्रू पृथ्वी से बाहर निकलने में ये ऐसा शेप ले लेता है और इसी के थ्रू अलग अलग चीज़ें निकलती हैं। सो दैट इज अबाउट लैकोलिथ, लैपोलिथ, सिल्स, शीट, स्टॉक, क्रेटर। स्टॉक, डाइक्स, ये आपका जो स्टोर हो जाते हैं ना कहीं कहीं, ये देखिए ये आपको दिख रहे होंगे, इसी को एक सेकंड ये देखिएगा, ये जो स्टोर हो जाते हैं कहीं कहीं बाहर पृथ्वी के बाहर नहीं निकल पाते, उसी को हम लोग कहते हैं स्टॉक। आगे चलते हैं। देखिए वॉल्केनो को भी क्लासिफिकेशन किया गया है अलग अलग फॉर्म में। पहला देखते हैं प्लीनियन वॉल्केनो, दूसरा वल्केनियन वॉल्केनो, तीसरा स्ट्रोम्बियन वॉल्केनो और चौथा हवाइन वॉल्केनो। प्लीनियन वॉल्केनो क्या होता है, एक प्लीनियन वॉल्केनो क्या होता है, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, ये जो वॉल्केनो है ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव इन नेचर होता है। इसमें सिलिकेट्स हाई अमाउंट में पाया जाता है इसके मैग्मा में, और हाई लेवल गाढ़ा इसमें पन बहुत ज़्यादा होता है, जो आप देखते होंगे जनरली वीडियो में जो फटता है तो ज़्यादातर प्लीनियन वॉल्केनो ही में बहुत ही सेमी लिक्विड जो गाढ़ापन होता है वो बाहर निकलता है, और इसमें सिलिकेट्स की जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जो मार्टिनिक्यू आइसलैंड का हिली माउंटेन है वो प्लीनियन वॉल्केनो अपना। करकोटा नियर सुमत्रा जावा ताल माउंटेन, देखिएगा इंडोनेशिया में जो सुमत्रा और जावा आइसलैंड है वहाँ पे एक माउंटेन पाया जाता है जिसको कहा जाता है करकटाव वॉल्केनो, वो करकटाव माउंटेन, जो कि अल्टीमेटली है प्लीनियर वॉल्केनो। ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव इन नेचर होता है क्योंकि इसमें जो सिलिकेट प्रेजेंट होता है इसके मैग्मा में वो बहुत ज़्यादा होता है, और जो जब ये फटता है तो जो इसका विस्कोसिटी होती है इसके मैग्मा की वो बहुत ही ज़्यादा होती है। दूसरी ताल माउंटेन। आगे चलते हैं, वल्केनियन वॉल्केनो क्या होता है। एलिकेट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्मा आर रिजेक्टेड। इसमें देखिए जैसे इसमें ये जो मैग्मा रिलीज होता है इसमें सिलिकेट प्रेजेंट होता है, इसमें जो वॉल्केनो रिलीज होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्मा लेके है, कोई इसका पर्टिकुलर नहीं कि इसमें ये होगा या इसमें वो होगा, इसमें अलग अलग टाइप के मैग्मा होते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ इजेक्शन ऑफ गैसेज इसमें होता है। गैसियस क्लाउड स्प्रेड अक्रॉस द स्काई, लावा आर सो विस्कस एंड स्टिकी दैट रिक्वायर्ड सॉलिडिफाइड एंड हार्डनॉल। देखिएगा होता क्या है वल्केनियन वॉल्केनो में, ये है जब ये निकलता है तो ये जनरली जो प्लीनियर वॉल्केनो है ये लावा इतना इसका हार्ड होता है कि पूरे पृथ्वी में फैलने लगता है। लेकिन जब वल्केनिक वॉल्केनो फटता है तो ये गैस इसमें इतनी होती है कि ऊपर जाके अपने से हाईएस्ट डेंसिटी इसको जब तक नहीं मिलती तो उसके बाद ये एक लैंड फॉर्म ले लेता है, ओ सॉरी क्लाउड फॉर्म ले लेता है। ये क्लाउड जो आप देखे होंगे जनरली वॉल्केनो में जो काले बादल छाते हैं वो वल्केनियन वॉल्केनो के ही थ्रू छाए गए जाते हैं, क्योंकि इसमें गैसेस बहुत ज़्यादा होती है इसलिए एक क्लाउड शेप का फॉर्मेशन ले लेता है। क्लाउड इतने अपने ज़्यादा हाई होते हैं तो तब तक उड़ते रहते हैं जब तक इनको अपने से हार्ड ज़्यादा डेंसिटी वाली एयर नहीं मिलती, और जहाँ इनको डेंसिटी वाली मिलती है उसके बाद ये पूरे ऊपर की सतह में फैलने लगते हैं और एक क्लाउड फॉर्म ले लेते हैं। इसके अलावा इतना गाढ़ा होता है कि जब ये बाहर पृथ्वी वॉल्केनो फटने के बाद बाहर निकलता है तो तुरंत ही विदिन 1-2 डेज में एक लैंड फॉर्म का शेप ले लेता है, और ये आगे चल के ही एक कहीं ना कहीं प्लेटू का फॉर्म ले लेते हैं। दूसरा तीसरा देखते हैं, स्ट्रोम्बियन को लो अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ गैसेस मैग्मा कॉलम्स आर फॉर्म। मैग्मा कॉलम जनरली एक कॉलम शेप ले लेते हैं, लो अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ गैसेज होता है तो स्ट्रोम्बियन यू कैन से दैट इज अ
स्लो लेवल ऑफ अ वॉल्केनो, स्लो लेवल इसको क्यों कहा गया, क्योंकि फ्लो ऑफ गैसेस इसमें कम होगा। तो जनरली जो वॉल्केनो निकलेंगे ना वो ज़्यादा दूर, मतलब जो इसमें मैग्मा निकले वो ज़्यादा दूर तक और ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव इन नेचर नहीं होगा। क्लाउड वो फॉर्म करेंगे नहीं, क्योंकि लो अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ गैसेज होता है, मतलब ये ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएंगे। आगे देखते हैं हवाइन वॉल्केनो। ठीक है, हवाइन वॉल्केनो इजेक्शन ऑफ मैग्मा इज वेरी क्वाइट ड्यू टू हाई डिग्री ऑफ मोबिलिटी, वोलेटाइल मैग्मा स्प्रेड आउट टू। देखिए हवाइन वॉल्केनो जो होता है ये एक लाइट मैग्मा होता है। अब इसको लाइट मैग्मा क्यों कहा गया है, क्योंकि जो इसका मैग्मा रिलीज होता है इसके थ्रू वो उसमें ज़्यादा गाढ़ापन या गैसेस अदर टाइप से नहीं होते हैं, और क्योंकि लाइट होता है इसलिए ये अलग अलग ज़मीन में बहुत जल्दी फैलना अपना चालू कर देता है। वोलाटाइल मैग्मा स्प्रेड आउट टू लार्ज एरिया, ये बहुत ज़्यादा एरिया में फैला होता है, क्योंकि ये वोलाटाइल होता है, कम डेंसिटी होता है एज़ कम्पेयर टू इन तीनों के मुकाबले, इसलिए ज़्यादा दूर तक जाके एक लैंडफॉर्म अपना फॉर्म कर लेता है। आगे देखते हैं लावा कून, ये आपको बता चुके हैं, एक क्रेटर टाइप का होता है उसको कून कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ कून फाउंटेन टेक प्लेस बाय द एक्शन ऑफ एनी एसिडिक और बेसिक लिक्विड मैग्मा। एसिडिक लावा कून, दो तरीके के कून पाए जाते हैं, देखिएगा दो तरीके के कून पाए जाते हैं, एसिडिक लावा और बेसिक लावा। एसिडिक लावा क्या होता है, दिस टाइम ऑफ कून ओपनिंग फॉर्म while volcano lava has more quantity of silicate in which causes it to be sticker and comes out on the ground with high। देखिएगा ये जो कून होता है इसमें जो इसकी सिलिकेट मैग्मा में जो सिलिकेट की प्रेजेंस होती है बहुत ज़्यादा होती है, जो कहीं ना कहीं इसको एक गाढ़ापन दे देती। जब ये ग्राउंड सरफेस पे निकलता है तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन के साथ निकलता है। एक्सप्लोजन के साथ निकलने के बाद ही जो अल्टीमेटली फॉर्म एक जो कोन का फॉर्म निकलता है उसको कहा जाता है एसिडिक लावा कोन। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द हैविंग ऑफ हाई अमाउंट ऑफ सिलिकेट दैट प्रेजेंट्स इन द मैग्मा। दूसरा बेसिक लावा कोन, when the lava has less silicate in it becomes lighter and thin spread over large and cool downs because of its firm less height। Hawaiian volcano comes under this as also known as silver cone। देखिएगा एसिडिक और बेसिक में बेसिक डिफरेंस दो ही चीज़ होती हैं। पहली चीज़ तो जो इनका मैग्मा निकलता है, जो इनका मैग्मा निकलता है उसमें जो सिलिकेट प्रेजेंस होता है वो एसिडिक में ज़्यादा होता है और बेसिक में कम होता है। ज़्यादा होने की वजह से इसका जो होता है वो गाढ़ा होता है, और जो बेसिक लावा कोन होता है उसका कम गाढ़ा होता है, जो कि ये कम एरिया में फैल पाता है और ये ज़्यादा एरिया में फैल जाता है। हवाइन वॉल्केनो जो है वो आपका बेसिक लावा कोन कहा गया। देखिए हवाइन वॉल्केनो को ज़्यादा बड़ा भी कहा गया है बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट लाइक्ड वॉल्केनो ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम कम्स अंडर दिस है, सच एज माउंट लोआ भी इसके अंदर आता है। इसको कहा गया है शील्ड कोन। दो तरीके के कोन होते हैं, इसको देख लीजिएगा। आगे देखते हैं मिक्स्ड वॉल्केनो कोन, पैरासिटिक और डिपेंडेंट कोन। ये हाईएस्ट वॉल्केनो कोन होते हैं, मतलब ये हाइट में लंबे होते हैं, उनकी तरह नहीं जैसे छोटे फॉर्म में गाढ़े में वो लोग फैलते हैं तो अपना एक फॉर्म लेते हैं, लेकिन ये लोग जो होते हैं ये एक हाईएस्ट फॉर्म में होते हैं। कंपोज्ड ऑफ लेयर लावा आस्क एंड रॉक डेब्रिस। इसमें जो लेयर्स होती हैं लावा की वो लावा ऐश के थ्रू बनती हैं और रॉक डेब्रिस इसमें फॉर्म होता है। दिस कोन आर फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ अल्टरनेट लेयर ऑफ लावा एंड फ्रेगमेंटेड मटेरियल। देखिएगा ये जो एक कोन होता है ना, ये फॉर्म होता है अल्टरनेट लावा एंड फ्रेगमेंटेड मटेरियल। देखिए होता क्या, पहली चीज़ तो लावा निकलता है, उसके बाद अभी आपको पहले हमने बताया था कि वॉल्केनो के साथ और भी अदर अदर चीज़ें मटेरियल निकलते हैं बाहर, जो कि पृथ्वी से बाहर आते हैं। तो जब ये बाहर आते हैं तो ये सबसे पहले फॉर्म इसमें होता है एक लेयर जिसको कहा गया लावा। उसके बाद दूसरी लेयर फॉर्म होती है मटेरियल्स की, फिर एक लेयर फॉर्म होती है जिसको कहा गया लावा, और फिर एक फॉर्म होती है जिसको कहा गया अदर मटेरियल। इस तरह से ये जो एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इसको कहा गया मिक्स्ड वॉल्केनो कोन। दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कोन फाउंड। दूसरा देखते हैं पैरासिटिक और डिपेंडेंट कोन। व्हेन वॉल्केनो स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया सेवरल ब्रांचेज ऑफ द वेंट्स आल्सो गेट्स फॉर्म अलोंग मेन वेंट ड्यू टू एक्सप्लोजन। माउंट सस्टीना ऑफ यूएसए इज लोकेटेड ऑन द शास्ता माउंटेन। देखिएगा एक सेकेंड, सपोज ये एक वॉल्केनो है, अब ये फटा, तो जब ये फटता है तो कभी कभार प्रेशर और गैसेस इतना तेज होता है कि जो इसके वेंट्स हैं वो सेवरल फॉर्म ले लेते हैं। सपोज ये एक इधर से वॉल्केनो फट रहा है, तो कभी कभार वैसे तो जनरली वॉल्केनो बड़ा होता है, लेकिन ड्यू टू द सम टाइम्स इसका पूरा वॉल्केनो बड़ा नहीं हो पाता। कभी कभार इसमें इतनी ज़्यादा गर्मी होती है और डेंसिटी जो हमारी पृथ्वी की वो कम होती है कि सेवरल वॉल्केनो एक ही जगह पे फॉर्म किए जा सकते हैं। इनकी हाइट बहुत ही लेस सीवियर होती है एज कम्पेयर टू मिक्स वॉल्केनो और जो अदर हम लोगों ने कहा, इसलिए इनको कहा गया पैरासिटिक और डिपेंडेंट कोन। पैरासिटिक क्यों, क्योंकि बहुत जब आप पृथ्वी में देखेंगे तो बहुत सारे पार्ट में आपको दिखेंगे छोटे छोटे,
इसलिए इनको एक पैरासिटिक का शेप ये लोग ले लेते हैं, इसलिए इनको कहा गया पैरासिटिक और डिपेंडेंट कोन। माउंट सस्टीना ऑफ यूएसए, इसकी फोटो आप लोग देखिएगा, सस्ता माउंटेन पे है। ये एक बिल्कुल ही पैरासिटिक डिपेंडेंट कोन है। इसके जैसे देखिएगा, जैसे एक ये इसने फॉर्म ले लिया, ये इसने फॉर्म लिया, एक ये फॉर्म लिया है, एक ये फॉर्म लिया है। ये और बहुत ही छोटे शेप में होते हैं, इसीलिए इनको पैरासिटिक और डिपेंडेंट कोन कहा गया है। आगे चलते हैं, ये भी अदर उससे रिलेटेड वो टर्म्स यूज होते हैं। लावा डोम, दिस टाइप ऑफ सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म व्हेन मैग्मा ऑफ द वोल्केनो हैज एक्स्ट्रा सिलिकेट इन इट। देखिएगा, लावा जब बाहर निकलता है, ये बाहर निकला, तो यहाँ से जाने के बाद वैसे तो जनरली एक लैंड फॉर्म ले लेता है, कभी कभी ये एक पर्वत मतलब बहुत ही हल्का सा उठ के एक डोम शेप का ले लेता है। इसी डोम शेप को लावा डोम कहा गया है, बिकॉज ये जो डोम सरफेस फॉर्म हुआ है वो प्योर लावा की वजह से फॉर्म हुआ है। वॉल्केनो प्लग, व्हेन द वॉल्केनो वेंट फ्यूनल इज कम्प्लीटली क्लोज बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। देखिए होता क्या है, कई बार ये निकला, ये वॉल्केनो है हमारा, ठीक है, इसमें ये होता है इसका क्रेटर। तो कई बार होता है क्या है, ड्यू टू द लो प्रेशर और हाईएस्ट सिलिकेट प्रेजेंट्स इन द मैग्मा ऑफ इट, ये बाहर नहीं निकल पाता। फैन के थ्रू ये बाहर तो आ जाता है, लेकिन जब वो क्रेटर में आता है तो उसके पास इतना प्रेशर नहीं होता कि वो आगे जा पाए और या तो इससे बाहर निकल पाए। तो कहीं ना कहीं ये यहीं पे रुक के और विद इन द टाइम पीरियड ये अपने आप को एक सॉलिड उसमें फॉर्म कर लेता है, और इसी को वॉल्केनो प्लग कहा गया। प्लग मीन्स ये कहीं ना कहीं एक वॉल्केनो का जो क्रेटर उसको ढक देता है। एक्सट्रूजन नेक मैग्मा सॉलिड इन द वेंट फ्यूनल, देखिएगा ये वेंट है और ये क्रेटर होता है, तो जो क्रेटर को ढकता है उसको वॉल्केनो पर कहा जाता है। मैग्मा ऑफ सॉलिड इन द वेंट फ्यूनल, इसको कहा जाता है एक्सट्रूसिव नेक। उसी तरह जब फ्यूनल में कोई चीज ऐसी चीज जम जाती है उसको कहा जाता है एक्सट्रूसिव नेक। मैग्मा डॉट और नेक मैग्मा टुगेदर कॉल्ड डाइट्वीम। मैग्मा डॉट और नेक मैग्मा को टुगेदर डाइट्वीम एक वर्ड यूज किया गया है, उसको याद रखिएगा। नेक मैग्मा एग्जाम्पल इज ब्लैक हिल्स डेविल टावर। ब्लैक हिल्स है जिसको दूसरा नाम कहा गया डेविल टावर, इसका एक एग्जाम्पल है नेक माग्मा का, ठीक है। मैग्मा डॉट और नेक माग्मा को टुगेदर डाइट्यूम कहा गया। लावा फील्ड एंड लावा टब, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि फील्ड जहाँ तक ये लावा फॉर्म कर जाए, जो आगे चल के कहीं ना कहीं ब्लैक सॉइल को फॉर्म कर लेता है, या डिकैन टैपू जो है हम डिकैन प्लेटू जो है हम लोगों का, वो भी लावा फील्ड ही कहा गया है। वोल्केनो ग्लाइड एंड गीजर, देखिए होता क्या है, कई बार एक फॉर्म वाटर के फॉर्म में निकल आता है, जो कि यूएसए के आपको एक न्यू फाउंटेन पार्क है, जहाँ पे बहुत ही सारे आपको गीजर मिलेंगे। यहाँ पे छोटे छोटे से पानी फव्वारे निकलता रहता है, लेकिन जो इस पानी को आप छुएंगे तो इतना गर्म होता है जो कि आपको नॉर्मल गीजर में मिला करता है। बेसेल्टिक पार्ट इजेक्टेड फ्रॉम द क्रैक्स फ्रॉम थिक डिपोजिशन आफ्टर कमिंग ऑन द बेसेल्टिक पार्ट। बेसेल्ट इज अ टाइप ऑफ मटेरियल जो कि लावा में फॉर्म होता है। जब ये वॉल्केनो से बाहर आता है तो इसके गाढ़ेपन की वजह से पृथ्वी से बाहर निकल के थोड़ी दूर पे अपना एक शेप फॉर्म कर लेता है। आगे देखिए, क्रेटर और कैल्डेरा। देखिए क्रेटर और कैल्डेरा दोनों ही एक तरह से लावा के ये कह सकते हैं मुंह, जिसके थ्रू इसके अदर मटेरियल निकलते हैं। क्रेटर इज अ शॉर्ट फॉर्म एंड कैल्डेरा इज अ वाइडर फॉर्म। अब देखिएगा, दिस इज अ फ्यूनल शेप्ड और कप शेप ओपनिंग एट द टॉप ऑफ वोल्केनिक, इट गेट्स फिल्ड अप विद रेन वाटर, देन इट फॉर्म्स क्रेटर लेक। लोनार लेक इन बुल्हाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, मैनी स्मॉल क्रेटर ए फॉर्म इन सिंगल क्रेटर। होता क्या है, देखिए ये क्रेटर है, जब ये फॉर्म फटता है तो कई बार या तो इसके सिलिकेट नीचे रिलीज हो जाते हैं, मतलब नीचे ही मैग्मा जो इसका सॉलिडिफाइड होके इसको बंद कर देता है। कई बार होता क्या है, मैग्मा नहीं बन पाता, लेकिन इसके ज़्यादा नीचे ना जाके थोड़े से नीचे पे अपने आप को एक बंद मैग्मा एक सॉलिडिफाइड हो जाता है, तो कहीं ना कहीं एक इस तरह का गड्ढे टाइप का शेप ले लेता है। जब बारिश होती है तो ये पूरा गड्ढा भर जाता है और ये फॉर्म ले लेता है क्रेटर लेक का, जो कि महाराष्ट्र की जो लोनर लेक है, वी ऑल नो दैट इट इज़ वेरी फेमस एज अ क्रेटर लेक ऑफ इंडिया। कई बार होता क्या है, अलग अलग मैग्मा अलग, जैसे थोड़ा इधर सॉलिडिफाइड हो गया, थोड़ा ऐसे सॉलिडिफाइड होगा, थोड़ा नीचे जाके सॉलिडिफाइड होगा, थोड़ा इस तरह, तो इस तरह अलग अलग एक फॉर्म ले लेते हैं एक ही क्रेटर के अंदर। इस तरह इन लोगों को अलग मैनी स्मॉल क्रेटर, ये अलग अलग क्रेटर जो है फॉर्म हो जाते हैं एक ही क्रेटर के अंदर। कैल्डेरा आप पहले बता चुके हैं कि वाइडर फॉर्म होता है कैल्डेरा का, इट इज फॉर्म ड्यू टू सबसिस्टेंस ऑफ क्रेटर, साइज ऑफ क्रेटर इंक्रीजेज ड्यू टू एक्सप्लोजन एंड फॉर्म कैल्डेरा। देखिए होता क्या है, जनरल शेप हम लोगों ने जोग्राफिस्ट ने मान रखा है ये, सपोज एग्जांपल। अब कई बार विस्फोट इतना ज़्यादा होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा वाइडर फॉर्म ले लेता है, विच इज़ नॉट एज कम्पेयर टू अदर जनरली प्रेजेंट इन द नॉर्मल वॉल्केनो। जब ये एक बड़ा शेप ले लेता है इसको कहा गया है कैल्डेरा। आगे देखते हैं, various shapes of volcano, cinder or ash cone. This type of cone is generally of lesser height and forms mainly by the volcanic ash and broken particles. Generally liquid particles are not present. लिक्विड पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट नहीं होते। दिस टाइप ऑफ कैन है शार्प श्रूप मतलब एकदम क्लियर इस तरह से।
ये। एंड बाउल शेप्ड वाइट ब्रेथ, ब्रेथ ज़्यादा होती है और ये ऐसे इस तरह का फॉर्म होता है। पैराशूटिन एजुलियो माउंटेन ऑफ मैक्सिको, वो सिंडर ऐश कोन है। इजैल्को माउंटेन ऑफ सैन सेल्वाडोर भी इसी पार्ट में आ जाता है। देखिएगा, इन ये जो वॉल्केनो होती है इनकी साइज़ ज़्यादा छोटी नहीं होती, बहुत ही छोटी हाइट के होते हैं। और ज़्यादातर ये वॉल्केनो ऐश जो से राख निकलती है उससे ये लोग फॉर्म होते हैं। होता क्या है, जैसे ये निकली, ये आपका है, यहाँ से निकली राख और वो सब मैग्मा, तो वो ज़्यादा ऊपर ना जाकर धीरे धीरे यहीं पर एक अपना बेस बना लेता है। इसी को आगे चल के सिंडर और ऐश कोन कहा गया है। Geyser, it is a special type of hot spring which discharges hot water and vapors from time to time. The best example of geyser are the Old Faithful and the Exclasia at the Yellowstone National Park. येलोस्टोन नेशनल पार्क हमारा कहाँ पाया जाता है? अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में। देखिएगा, ये भी एक तरह का एक लैंड फॉर्म होता है, जो कि वॉल्केनो में जिस तरह से मैग्मा निकलते हैं इस तरह उसमें से गर्म पानी निकलता है। ये गर्म पानी नॉर्मल गर्म नहीं होता है, इतना गर्म होता है कि पर्याप्त होता है आपका पूरा हाथ जलाने के लिए। ये इसीलिए इसको गीजर कहा गया है, नेचुरल गीजर इसको इसीलिए नाम दिया गया बिकॉज द वाटर दैट इज स्प्रेड्स आउट इज वेरी हॉट। Fumaroles, it is there is emission of gases and water vapors. Fumaroles impregnated with sulfur is called sulfur fumaroles, found in Katmai mountain of the USA of this region, if known as Valley of 10,000 smokes. देखिए, जैसे गीजर में पानी निकलता है, वॉल्केनो में धुआं मैग्मा ये सब निकलता है, उसी तरह एक फ्यूमरोल्स होते हैं। ये भी पृथ्वी की गर्मी निकालता है, लेकिन जब ये निकालता है तो इसमें पानी और गैस दोनों साथ में निकलते हैं। ये देखिएगा, इसमें गैस और पानी निकल रहे हैं। ये जो है जल्दी इसमें सल्फर कंटेन किया, सल्फर होता है। सोल्फोटा फ्यूमर्स फाउंड इन कटमाई माउंटेन ऑफ यूएसए, यूएसए में जो कटमाई माउंटेन है उसमें सोल्फोटा फ्यूमर्स पाए जाते हैं। इसको 10,000 स्मोक कहा जाता है। देखिएगा, ये है पूरा अलग अलग यहाँ से धुआं निकलता है, और धुआं इस तरह से निकलता है कि आपको लगेगा जैसे कोई चीज़ जल रही है। प्योर वाइट फॉर्म में धुआं होता है। बेसाल्टिक लावा फ्लो slowly and gets solidified, this layer is known as lava plateau, ये हम आपको बता चुके हैं। जो डिकेंट है वो जब लावा बाहर निकलता है, जो उसकी एक लैंड फॉर्म कर लेता है, उसको कहा गया है लावा प्लेट्यू और ट्रैप। आगे चलते हैं। एक्टिव वॉल्केनो, डोर्मेंट वॉल्केनो, डेड वॉल्केनो। वॉल्केनो इरप्शन पीरियोडिसिटी के थ्रू इनको तीन उसमें पार्ट में बांटा गया है। एक्टिव वॉल्केनो वो होता है जो ज़्यादातर फटता रहता है। डोर्मेंट वॉल्केनो जो कभी कभार फटता है, ज़्यादा समय तक नहीं फटता, लेकिन ये चांस है कि आगे चल के फटेगा। डेड वॉल्केनो के बहुत ही लेस चांस होते हैं कि ये अब कभी भी वॉल्केनो फट सकता है। They constantly eject volcanic lava gases and fragmented material. They become quiet after their eruption and there are no indicator for future scope, but suddenly they are। इनमें हम लोग उम्मीद करते हैं कि अभी कभी नहीं फटेगा, लेकिन कभी कभार ये फट जाता है, इसलिए इनको डॉर्मेंट, मतलब इसको अगर हम लोग दूसरे वर्ड में समझे तो इसको कहा गया है रिस्की वॉल्केनो। डेल वॉल्केनो जिसके आप फटने की कोई चांस नहीं। एक्टिव वॉल्केनो जो अभी भी फट रहा है। इट इज एस्टिमेटेड देयर आर मोर देन 500 एक्टिव वॉल्केनो। एटना और स्ट्रैम्बली, इस वर्ड को याद रखिएगा क्योंकि जब भी वॉल्केनो में नाम आएगा तो इन दोनों का जरूर आएगा, बिकॉज दीज आर द मोस्ट एक्टिव एंड द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वॉल्केनो दैट इज फाउंड ऑन द प्लेसेस ऑफ अर्थ। Stromboli is known as the lighthouse of the Mediterranean Sea. Mount Elbrus of Antarctica is also a part of एक्टिव वॉल्केनो। स्ट्रोम्बोली को मेडिटेरियन सी का लाइट हाउस कहा गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि एसएससी सीजल इस तरीके की छोटे छोटी चीज़ जरूर पूछता है। यूपीपीएसएस का तो फेवरेट टॉपिक है ही, पहले तो हर बार पूछा ही करता था, अभी पिछले साल भी इसने पूछा हुआ है। तो एक्टिव वॉल्केनो में स्ट्रोम्बोली भी आता है, माउंट एल्ब्रस अंटार्कटिका का आता है। तो ये हम लोग पढ़ ही चुके कि फटने का कोई चांस नहीं, लेकिन कभी कभार फट जाता है। वेसुवियस इटली में, फ्यूजियामा जामा और कटकोटा इंडोनेशिया, ये एक डोरमेंट वॉल्केनो है। डेड वॉल्केनो जिसके फटने आगे फटने की कोई उम्मीद नहीं, और ये एक तरह से जो वॉल्केनो तो वो भी एक हिल का फॉर्म बन चुका है। किलिमंजारो अफ्रीका में है। माउंट कैन्यो जो अफ्रीका में पाया जाता है, और चिम्बोराजो इक्वेडर। देखिए, ये जो तीन नाम दिए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, इन तीनों के नाम आप जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ये आपसे जब कभी बार पूछ लेते हैं कि डोरमेंट वॉल्केनो क्या है या डेड वॉल्केनो क्या है। तो किलिमंजारो अफ्रीका, केन्या अफ्रीका और चिम्पोराजो इक्वेडर में जो है ये डेड वॉल्केनो है। और वेसुवियस इटली, फुजियामा जापान और करकोटा इंडोनेशिया ये जो है आपके डोरमेंट वॉल्केनो के पार्ट हैं। इस तीन पार्ट में पढ़ा गया है एरप्शन के थ्रू। आइए आगे चल के देखते हैं। देखिएगा, ये एक रिंग ऑफ फेंस है जो कि पैसिफिक ओशन में पाई जाती है, यहाँ से चालू होती है। ये देखिएगा, इसको रिंग ऑफ फेंस इसलिए कहा गया है क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे अंडर बीनीथ द सी
छोटे छोटे वॉल्केनो हैं जो कि इरप्टेड होते रहते हैं और कहीं ना कहीं पैसिफिक ओशन को एक फायर का रूप दे देते हैं, इसलिए इसको कहा गया है रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर क्यों, अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो ये गोल शेप है में है और ये एक रिंग का फॉर्म ले लेती है क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा वॉल्केनो है जो कि हर थोड़े थोड़े दिनों में फटते ही रहते हैं और ये जब आप इधर जाओगे तो कहीं ना कहीं किसी से लावा निकलता ही रहता है। अरेबियन प्लेट ये है, यूरेशियन ये है आपकी, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। देखिए ये ऑल जो यूरेशियन प्लेट हो गई, ये नॉर्थ अमेरिका की प्लेट हो गई, साउथ अमेरिका, ये प्लेट आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि वॉल्केनो जो है कहीं ना कहीं इन प्लेट ही से रिलेटेड है। ये देखिएगा ये है पैसिफिक की रिंग ऑफ फायर, ये देखिएगा। और बाकी ये नहीं कि केवल किनारों पे ये छोटे छोटे ये आप देख रहे हैं, ये भी एक वॉल्केनो है जो कि बीच बीच में फटते रहते हैं और ये कभी कभार शिप को और इन सबको बहुत ही डिस्ट्रक्टिव कर देते हैं। ये देखिए ये सब कुछ रिंग ऑफ पैसिफिक, ये सब आपको पैसिफिक ओशन में ही मेजरली मिलेंगे। मेजरली क्या, ये पैसिफिक ओशन में ही पाए जाते हैं, हालांकि छोटे मोटे जो वॉल्केनो वो आपको शी में भी पाए जाते हैं, ये देखिएगा। लेकिन जो मेन है वो वॉल्केनो, क्योंकि ये जो इरप्टेड ये वेरी बैडली इरप्ट करते हैं अपने आप को, और जब आप जाएंगे तो कभी ना कभी यहाँ से आग निकल रही, कभी यहाँ से आग निकल रही, कभी यहाँ से, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर कहा गया है। सर्कम पैसिफिक बेल्ट, जैसे हम आपको अभी बता चुके, वॉल्केनोज आर फाउंड along the destructive plate margin. In this volcano eruption are primarily caused due to the collision of Pacific plate with American and Asiatic plate. देखिए होता क्या है, सपोज ये है आपकी पैसिफिक प्लेट, यहाँ पे आपकी अमेरिका और यहाँ पे आपकी एशिया, ये एक प्लेट है तो ये बराबर इनसे कहीं ना कहीं कोलाइड करती ही रहती है, बिकॉज प्लेट डिस्ट्रक्टिव नेचर की होती है। तो ये देखिए कभी ये आगे कभी ये ऐसे, तो ऐसे ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड करती रहती हैं जो अल्टीमेटली इन लोगों में इतनी गर्मी पैदा कर देते हैं कि ये एक वॉल्केनो का फॉर्म ले लेते हैं। 2/3 ऑफ द वर्ल्ड वॉल्केनोज आर फाउंड इन द कोस्टल रीजन ऑफ पैसिफिक, ये मैंने आपको पहले बताया। देखिएगा ये देखिएगा ज़्यादातर ये जो वॉल्केनो है, ये देखिए जितना रेड पन आपको दिख रहा है ये पूरा एक वॉल्केनो है। और यदि आप प्रैक्टिकली इसको ऑन मैप पे देखेंगे तो आपको इतने सारे वॉल्केनो कहीं भी नहीं दिखेंगे। मेजरली ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, फ्रेगमेंटेड होते हैं अलग अलग जगह, लेकिन जो पैसिफिक ओशन में है वो मेजॉरिटी आपको ये देखिए लाइन से ज़्यादातर आपको ये मिलेंगे, इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर कहा गया है। ये इसलिए क्योंकि ये है हमारी नॉर्थ अमेरिका प्लेट और ये है हमारी जो अफ्रीका प्लेट, ये इससे कहीं ना कहीं बार ये है यूरेशिया प्लेट और ये है हमारी नॉर्थ अमेरिका की प्लेट। तो इससे जब ये लोग बार बार आपस में इनकी प्लेटें कोलाइड होती हैं तो ये एक वॉल्केनो सरफेस का फॉर्म ले लेते हैं। वॉल्केनो क्यों, क्योंकि देखिए होता क्या है, ये हम लोगों ने फ्रिक्शन ऑफ लॉ पढ़ा हुआ है, जब ये आपस में भिड़ेंगी तो इनमें हीट प्रोड्यूस होगी। अब पृथ्वी की हीट जो प्रोड्यूस होगी तो कहाँ से निकलेगी, और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पृथ्वी की हीट निकलने के लिए वॉल्केनो का फॉर्म होता है, इसलिए यहाँ पे इतने सारे वॉल्केनो फॉर्म होते हैं। Circumpacific, this belt is known as fire girdle of the ring of fire, ये हम लोग पहले पढ़ चुके। This belt starts from the Elbrus Mountain, Antarctica, and runs northward to Andes and Rockies Mountain of South and North America. At Alaska, this belt turns toward the eastern Asiatic coast, then merges with the mid-continental belt. देखिएगा ये है अंटार्कटिका, यहाँ से ये राइज होता है। ये है हमारे नॉर्थ अमेरिका के एकदम किनारे पे रॉकीज माउंटेन। ये है साउथ अमेरिका, यहाँ पे भी किनारे पे यही चैन आगे प्रोसीड होती है, इसलिए यहाँ पे जो फॉर्म होता है ये होते हैं सब सर्कम पैसिफिक के अंदर, और मेजरली जो वॉल्केनो है वो इन रीजन में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं पैसिफिक ओशन, ये देखिएगा ये पूरा आपका रिंग ऑफ फायर है जो कि यहाँ तक गया है। नीचे से पैसिफिक प्लेट चालू होती है और यहाँ पे आने के बाद ये डिफरेंट डिफरेंट, कई बार ये इनकी जो बाउंड्री है यहाँ पे भी वॉल्केनो फॉर्म हो जाते हैं और कई बार मेजरली जो है वो सी के अंदर फॉर्म होते हैं। एलिशियन ट्रेंच, कुरिल ट्रेंच, जैपनीज ट्रेंच, मैरियन ट्रेंच, ये सब देख लीजिएगा एक बार। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, दिस बेल्ट along the destructive plate margin due to collision of Eurasian plate with Africa and Indian plate। देखिएगा ये जो प्लेट है ये यूरेशियन, अफ्रीका और इंडियन प्लेट के थ्रू हमेशा कोलाइड करती रहती हैं। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट जो है ये यूरेशिया, अफ्रीका और इंडियन बेल्ट के थ्रू में कोलाइड करती हैं, जिसकी वजह से इनमें वॉल्केनो का फॉर्म हो जाता है। वन ब्रांच ऑफ दिस बेल्ट रन्स along the fault zone to East Africa and the other turns southward to meet circum-Pacific belt after passing through Spain, Italy, Caucasus and हिमालय। देखिएगा जब ये लोग भिड़ते हैं एक प्लेट इनकी सीधे जाती है, सपोज ये एक प्लेट है,
उसके बाद फॉल्ट जोन से आगे चलने के बाद ये आधी प्लेट ईस्ट अफ्रीका के थ्रू हो जाती है, और जो अदर है वो साउथ वर्ड डाइवर्ट होके स्पेन, इटली, कॉकेसस और हिमालय से मिलने के बाद ये लोग जाते हैं सरकम पैसिफिक में मिलने। सपोज ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे ये है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का जो मेन है वो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट पे ही स्टे है। ये अफ्रीका में चली जाएगी, उसका जो साउथ पार्ट है वो स्पेन, इटली, कॉकेसस और हिमालय से मिलने के बाद पैसिफिक में मिल जाएगा। इट इंक्लूड एल्पाइन चेंज एंड द मेडिटेरियन से, मेडिटेरियन से और एल्पाइन चेंज इसी में फॉर्म किए जाते हैं। स्ट्रॉम्बली, वेसुवियस एंड इटना द एग्जांपल्स है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट के। मिड अटलांटिक बेल्ट जो वॉल्केनोज आर फाउंड अलोंग द कंस्ट्रक्टिव मार्जिन, ये देखिए बाकी जो मिड कॉन्टिनेंटल और जो आपका पैसिफिक है, ये दोनों डिस्ट्रक्टिव प्लेट पे, लेकिन ये जो मिड अटलांटिक है ये कंस्ट्रक्टिव मार्जिन पे। व्हेन द प्लेट मार्जिन डाइवर्स फ्रॉम ईच अदर फीचर्स आर फॉर्म एंड विच फ्रॉम विच पीरियोडिकली, और देखिएगा सपोज ये एक प्लेट है, आगे चल के ये बाइफिकेशन हो गया ड्यू टू द सम डिस्ट्रक्टिव, या फिर इनको अलग लैंड फॉर्म करना है, तो इसकी वजह से जब ये लोग डाइवर्ज हो जाते हैं तो इनमें फिजर्स देख रहे हैं, ये छोटे छोटे एक अजीब सी एक लैंड फॉर्म हो जाती है जिसके थ्रू मैग्मा और पीरियोडाइट निकलता रहता है, जो इसको कहीं ना कहीं एक कंस्ट्रक्ट दोबारा एक लैंड फॉर्म में जोड़ देते हैं ड्यू टू द कॉलिंग ऑफ द न्यूक्लियस फॉर्म। देखिएगा ये प्लेट ऐसे बढ़ गई, नॉर्मल प्लेट आगे चल गए, अब इसमें जो गैपिंग आई उसके थ्रू मैग्मा और पीरियोडिका जो अलग अलग सिलिकेट और जो मटेरियल्स होते हैं मिनरल्स वो बाहर आते हैं, जो कि यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जो एक वेट फॉर्म होता है वो धीरे धीरे लेके सॉलिड फॉर्म हो जाते हैं और एक न्यू क्रस्ट फॉर्म हो जाता है। हेक्ला एंड लाकी एंड द इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज ऑफ आइसलैंड इन दिस बेल्ट। देखिएगा हेक्ला और लाकी जो वॉल्केनोज हैं वो आइसलैंड में पाए जाते हैं, वो इसी बेल्ट के रिजल्ट्स हैं। इंटरप्लेट मार्जिन्स क्या होता है? द अकरेंस ऑफ दिस वॉल्केनो हैज नॉट बीन वेरीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेट टेक्नोलॉजी। देखिएगा बाकी जो हम लोगों ने पढ़ा जैसे मिड कॉन्टिनेंटल और पैसिफिक, ये प्लेट मार्जिन के थ्रू होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव अलग चीज़ें हैं, लेकिन जो इंट्रा प्लेट मार्जिन्स होती हैं ये नहीं कहा गया कि ये वॉल्केनो जो फॉर्म होते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ही फॉर्म होते हैं। द प्रोसेस ऑफ वॉल्केनिसिटी इज ऑल्सो ऑब्जर्व इन द इनर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल एंड ओशियाटिक। कभी कभार जनरली ही बिना प्लेट की गर्मी से भी वो, as we all know that due to the destructive and constructive plate margins, इन लोगों में एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। देखिएगा जनरली होता क्या है, जो मिड अटलांटिक हो गई, मिड पैसिफिक, वो पैसिफिक हो गई, और जो मिड अटलांटिक, पैसिफिक और हम लोगों ने जो कॉन्टिनेंटल पढ़ा, ये प्लेट मार्जिन के जब ये लोग एक दूसरे प्लेट में भिड़ते हैं तब वॉल्केनो को फॉर्म होता है। लेकिन कभी कभार पृथ्वी में नॉर्मल भी इतनी गर्मी होती है कि इसको अपनी गर्मी बाहर निकालने के लिए वॉल्केनो का फॉर्म चाहिए होता है। ये जो वॉल्केनो फॉर्म होते हैं इनको कहा गया इंट्रा प्लेट मार्जिन, क्योंकि इनका वेरिफिकेशन प्लेट टेक्टोनिक्स के थ्रू नहीं हुआ है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट के थ्रू चलते हैं जिस कॉन्सेप्ट को कहा गया है ड्यू टू द नॉर्मल फ्लो ऑफ द हीट, ड्यू टू द नॉर्मल फ्लो ऑफ द हीट फ्रॉम द अर्थ ड्यू टू द फ्रॉम द वॉल्केनो इज नोन एज इंटरप्लेट मार्जिन्स। हवाई, कमचटका एंड फिजर्स इरप्शन ऑफ कोलंबियन स्नेक प्लेट्यू, डिकेन प्लेट्यू ऑफ ब्राजील एंड पारागाई आर वेल नोन एज ए इंटरप्लेट। देखिएगा हवाई के कमचटका, फिजर इरप्शन ऑफ कोलंबियन स्नेक प्लेट्यू, डिकेन प्लेट्यू ऑफ ब्राज़ील एंड पैरागाई, ये इंटरप्लेट मार्जिन ही इनको कहा गया है। इनको इसलिए कहा गया क्योंकि ये किसी भी प्लेट डिस्ट्रक्टिव के थ्रू नहीं फॉर्म हुए हैं, ड्यू टू द जनरली आउटफ्लो ऑफ द हीट फ्रॉम द अर्थ दीज वॉल्केनोज आर फॉर्म्ड। देखिएगा ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन ऑफ साउथ अफ्रीका, ये देखिएगा ये ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन है साउथ अफ्रीका में। जनरली मैप पे जब आप देखेंगे पिट्सबर्ग, उगाड़ी, ये सब ये यहाँ कहीं आपका पड़ेगा। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। सो उम्मीद करता हूँ आपको वॉल्केनो का आज के बाद सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जो ना क्लियर हुआ वो आप हमको भेज दीजिएगा, यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग उसके लिए एक्स्ट्रा सेशंस भी ले लेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर।